नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों के देवता का भाग 8वां। वैसे मिस डिक्रूज, आप तलाक के बाद आगे की पढ़ाई क्यों नहीं की? चंदर ने पूछा। मैंने कहा ना कि किताबों का मुझे शौक नहीं, पम्मी बोली, और मैं अपने को आदमियों में घुलने मिलने लायक नहीं समझती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने घर में बंद रही, मैं और बर्टी। सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई है और वह बीमार भी। कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं, कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते, कुछ लोग तो इसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को एक बंगले में कैद कर लिया। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझी ही नहीं कि मैं आपसे कितना दुलाव रखना चाहिए। अगर आप भलमानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात है तो चंदर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भलमानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं। तो संभव है मजबूर होकर मैं आपसे भी इसके बाद न मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली। अरे नहीं मिस डिक्रूज, नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। आप पम्मी कहिए, डिक्रूज की जरूरत नहीं। पम्मी, आप गलत न समझे, मैं बस मजाक कर रहा था, कपूर बोला। उसने इतनी देर में तो समझ लिया था कि यह कोई साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ आया, हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक चंदर को देखने लगा। चंदर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए बैठिए। पम्मी उठी और बर्टी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बर्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बर्टी ने आंखें खोली और बहुत कम करुण आवाज में बोला, पम्मी, तुम नाराज नहीं हो ना? मैं जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं करा था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बर्टी का माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो कब का भूल गई और मिस्टर कपूर भी भूल गए। चंदर ने भी सिर हिलाया। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रखकर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था? वह आई थी और पूछ रही थी, बर्टी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? मैंने झट से अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? चंदर स्तब्ध उसे देख रहा था। पम्मी ने कपूर को आँख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी, लेकिन बर्टी वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। तभी बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बर्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर छलकने लगी। क्या कहा उसने फिर? उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही फूलों में छिप गई। तुमने तो किसी फूल में नहीं मिली, बर्टी ने बच्चों से भोले स्वर में कहा। कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बर्टी की इन बातों से उसका मन बहुत ही दुखी हो गया था। बर्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, चंदर ने कहा। बर्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी फूल को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर एक बार मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून पी लूं। उसकी हाथ उंगली काटते हुए कहा और लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि पम्मी और कपूर ने आपस में कोई बात नहीं की। पम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और चंदर चुपचाप बर्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो चंदर ने कहा,